Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson 4 of class 6, an Indian American woman in space, कल्पना चावला. एक भारतीय अमेरिकन जो महिला थी जो स्पेस में अंतरिक्ष में गई, कल्पना चावला. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट हर. Before you read, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew. बच्चों जो 1997 में जो भारतीय अमेरिकन महिला थी कल्पना चावला, वो एक अंतर्राष्ट्रीय जो दल था स्पेस शटल पे जाने के लिए कोलंबिया पर विदेश में यूएस में उसका हिस्सा बनी. Becoming the first woman born in India to go into space. वो भारत की पहली महिला बनी जो भारत मूल में पैदा हुई थी और जो स्पेस में गई. सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी. बच्चों जो उनका दूसरा जो अभियान था स्पेस में जाने का इन कोलंबिया में एंडेड इन ट्रेजेडी, और उसका अंत बड़ा ही दुखद हुआ, त्रासदीपूर्ण हुआ. सो लेट्स रीड द कंप्लीट story about Kalpana Chawla. Kalpana Chawla said that she never dreamt as a child in Karnal. कल्पना चावला जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी भी ये स्वप्न नहीं लिया था एक बचपन में जब वो छोटी थी कि इन करनाल में जब वो रहती थी दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि एक दिन वो क्या करेंगी, जो अंतरिक्ष की सीमाएं हैं उनको भी वो लांघ जाएगी, उनको पार कर देंगी. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. कहते हैं ये उनके लिए बहुत पर्याप्त था कि उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उन्होंने अनुमति दे दी थी उनको कि वो अटेंड कर सकें इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, जब उन्होंने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन कर लिया था. आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जब उन्होंने स्नातक की जो विज्ञान में एक डिग्री थी जो कि एरोनॉटिक वैमानिक इंजीनियरिंग होती है, अभियांत्रिकी, उसमें उन्होंने जब उपाधि प्राप्त की अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन ऑफ हर फादर. हालांकि उनके पिताजी, इसके फादर जो थे, वो उन्होंने इसका बहुत विरोध किया. शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जब वो किसके लिए गई, मास्टर्स डिग्री करने के लिए जहाँ गई अमेरिका में, तो शी लेटर अर्नड हर पीएचडी. लेकिन वहाँ जा कर के उन्होंने एमएस भी किया, मास्टर साइंस भी किया, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अर्नड मीन्स प्राप्त किया हर पीएचडी. उन्होंने पीएचडी भी प्राप्त की. किस में बच्चों, इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में, अभियांत्रिकी में. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड. कहते हैं जो कल्पना चावला थी वो पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, टू ब्लास्ट ऑफ, जो कि उड़ी, जिसने एक उड़ान भरी फ्रॉम द लॉन्च पैड, एक प्रक्षेपित किया गया जो एक शटल एट केप कैनवल, जो केप कैनवल से जो जहाँ छोड़ा गया फ्लोरिडा में. एंड पार्टिसिपेट इन द सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने हिस्सा लिया एक सफल अभियान में जो अंतरिक्ष के लिए था. Her family from India cheered along with the staff at the Kennedy Space Center. बच्चों जब उन्होंने ये सफलता प्राप्त की तो उनका जो परिवार था इंडिया में वो बहुत प्रसन्न हुआ, along with the staff, और उसके साथ साथ वो स्टाफ के लोग जो एट द कैंडी स्पेस सेंटर, जो कैंडी स्पेस सेंटर पर ये सब देख रहे थे. एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑन ऑफ, जैसे कि उन्होंने देखा था कोलंबिया जो शटल था उसको उन्होंने लिफ्ट ऑफ होते हुए देखा था, उड़ान भरते हुए देखा था. कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल. बच्चों कल्पना जो थी इंडिया में जो हरियाणा है उसके करनाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न. लेकिन बाद में उनको क्या हुआ, जब वो पढ़ाई करने के लिए यूएस में गई तो उनको वहाँ की विदेशी नागरिकता मिल गई. लेकिन वो पैदा यहाँ नहीं हुई थी, ये पैदा है, पेड़ा लिखा गया यहाँ पर, यूएस सिटीज़न है ना, वो उनको यूएस सिटीज़नशिप मिल गई. मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, और उनका जो विवाह था वो किससे हुआ, एक उड़ान जो इंस्ट्रक्टर थे, प्रशिक्षक थे, जीन पेरी हैरिसन, उनके साथ हुआ. बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, इसके अतिरिक्त वो एक एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ क्या थी,
शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। और उनको क्या किया गया था, उनको एक लाइसेंस मिल गया था, अधिकार मिल गया था वहाँ की गवर्नमेंट से कि वो सिंगल, एकल और बहु जो इंजन वाला लैंड एयरप्लेन होता है उसको उड़ाने की उनको परमिशन मिल गई थी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड इस तरीके से उनको सी प्लेन्स को भी जो इंजन रहित हवाई जहाज है और सी प्लेन्स थे उनको भी उनको उड़ाने की, उनको चलाने की अनुमति मिल गई। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड, उन्हें प्रमाणित किया गया फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, एक जो उड़ान भरने वाले एक इंस्ट्रक्टर के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, जब उन्होंने एक पायलट का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, कल्पना बिगिन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने यहीं पर रोक के नहीं बेटा, वो आगे बढ़ गई और उन्होंने शुरू किया एक और जो चुनौती थी उसको मानना, मतलब स्वीकार करना। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। और उन्होंने दूसरी चुनौती क्या स्वीकार की, उन्होंने अप्लाई किया किसके लिए, नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। एंड शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सबसे पहले तो उन्हें काम पर रखा गया रिसर्च, अनुसंधान एक वैज्ञानिक के रूप में नासा में। इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट। और 1994 में बच्चों उनको क्या हुआ, उनका चुना गया उनको किसके लिए, नासा के द्वारा किसके लिए, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए एक एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री के रूप में। When asked what it was like being woman in her field, she replied, जब उनसे पूछा गया एक महिला के रूप में इस क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने जवाब दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने सचमुच ये कभी नहीं सोचा था, वाइल परसिंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब मैं अपनी जो अध्ययन था उसको पूरा करने की कोशिश कर रही थी, और माई स्टडीज़ जो मेरा अध्ययन था, और डूइंग एनीथिंग एल्स या कुछ और कर रही थी, दैट आई वॉज ए वूमन, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि एक मैं महिला हूँ और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत ही छोटी सिटी से, शहर से बिलोंग करता है, मतलब जो बहुत छोटी सिटी से आई है, और ए डिफरेंट कंट्री, या मैं एक अलग देश से आई हूँ। ये सब बातें मेरे मन में कभी नहीं आई, उन्होंने ऐसा कहा। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, मेरे जो ड्रीम थे वो किसी एक दूसरे व्यक्ति के जैसे थे, मतलब सामान्य थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनके पर चली। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे चारों तरफ थे, जो मेरे आसपास लोग थे, मतलब जो मुझको जानते थे लोग, फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, लकीली, उन्होंने क्या कहा, ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया और उन्होंने मुझसे कहा, इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, यदि आप कोई काम करना चाहते हो तो आप उसको जारी रखिए। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. बच्चों, जो कल्पना का पहला अंतरिक्ष में जो अभियान था वो कैसा था, वो स्पेस शटल का जो कोलंबिया का was 15 days, ये 15 दिन के लिए था और 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, इस समय के दौरान, शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। बच्चों, इस जो उड़ान थी इसमें इसने कितने चक्कर लगाए, शी वेंट अराउंड, उसने लगभग कितने 252 जो चक्कर अर्थ के लगाए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और बच्चों आप हैरान हो जाओगे कि उन्होंने इस दौरान कितनी यात्रा पूरी की, 10.45 जो लाख जो किलोमीटर्स थी। द क्रू इंक्लूडेड ए जैपनीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और जो ये क्रू थी, जो दल था जिसने इस मिशन में, अभियान में भाग लिया था, इंक्लूडेड, इसमें सम्मिलित थे एक जैपनीज़, एक जापानी और एक यूक्रेनियन, एक यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। बच्चों, उन्होंने ऊपर जाकर के क्या किया, स्पेस में, अंतरिक्ष में, इस दल ने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे प्रयोग किए, सच एज पॉलिनेटिंग, उन्होंने पराग खींचने की क्रिया की, प्लांट्स टू ऑब्जर्व, उन्होंने प्लांट्स में ये ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया, फूड ग्रोथ इन स्पेस के, फूड की जो ग्रोथ है, बढ़त है, वो अंतरिक्ष में कितनी होती है। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और उन्होंने ऐसे भी कुछ टेस्ट किए कि स्ट्रॉन्गर मेटल,
कि ज़्यादा अधिक जो ताकतवर धातुओं को कैसे बनाया जा सकता है, एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और ज़्यादा तेज़ चलने वाली जो कंप्यूटर चिप्स उनको कैसे बनाया जा सकता है, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। बच्चों, इस सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, जो प्रयोग हुए, इनकी कीमत कितनी हुई? अबाउट लगभग $56 मिलियन, 56 लाख जो डॉलर्स थी वो इनकी कीमत हुई। ऑन द सैटरडे नाइट, एक शनिवार की रात को, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, जब ये समाचार आया किसके बारे में, कि कोलंबिया जो है वो एक उस पर विपदा टूट पड़ी है। देयर वॉज ए शॉक, लोगों में एकदम सदमा बैठ गया, एंड डिसबिलीफ, और लोगों को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट। बच्चों, जब ये दुखद समाचार आया तो पूरा का पूरा जो टाउन था करनाल का, जहाँ से कल्पना चावला बिलोंग करती थी हरियाणा में, स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, वो पूरी रात उन्होंने बिना सोए बिताई। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड, क्योंकि हज़ारों जो गृहस्थ थे वो क्या कर रहे थे, जो लोग थे, स्टेड ग्लूड, वो चिपके हुए थे मीन्स लगातार देख रहे थे टू देयर टेलीविज़न सेट्स, अपने टेलीविज़न सेट्स पर क्या देख रहे थे, इन होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। उनको ये उम्मीद कर रहे थे काश कल्पना और उसका जो दल है वो किसी तरीके से सर्वाइव्ड, बच गए हों। ए जर्नलिस्ट रोट, ऐसा एक पत्रकार ने लिखा था। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, लाखों जो यंग इंडियंस हैं, युवा भारतीय हैं, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, ये जो कहानी है बच्चों कल्पना चावला की, ए गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, के एक लड़की जो एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती थी, करनाल से, हु टच द स्काइज, जिसने क्या किया बच्चों, आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, और वो क्या बन चुकी थी, एक प्रेरणा बन चुकी थी, किसके लिए, सभी भारतीयों के लिए, युवाओं के लिए। इन ए मैसेज, एक संदेश में, दैट शी सेंट, जो उसने भेजा था, फ्रॉम एब्रॉड, जो विदेश से, द स्पेस शटल से, कोलंबिया से, टू स्टूडेंट्स टू हर कॉलेज इन चंडीगढ़, उसने अपने जो विद्यार्थी थे अपने कॉलेज के चंडीगढ़ के, उनके लिए ये संदेश भेजा था। कल्पना ने कहा था, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, के जो रास्ता है हमारे सपनों का, वो सफलता के लिए उसका अस्तित्व है। मतलब हम जो रास्ता चुनते हैं अपने लिए, जो हमारे सपने होते हैं उनके लिए, हमें ज़रूर वो हमारे को कहाँ तक ले जाते हैं, वो हमें सक्सेस तक, सफलता तक ले जाते हैं। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, तुम्हारे अंदर इसको देखने की दृष्टि होनी चाहिए, द करेज टू गेट ऑन टू इट, और तुम्हारे अंदर साहस होना चाहिए इसको प्राप्त करने का और इस कार्य को जारी रखने का। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी, मैं आप सभी को एक महान यात्रा के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसा किसने कहा, ये कल्पना चावला के वर्ड्स हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स में हैं। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, उन्होंने कहा बहुत सारे, निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि स्टार्ट ऑफ में शुरू करेंगे ऑन दिस जर्नी, इस यात्रा को, टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, कौन सी यात्रा को, कि अपने सपनों की यात्रा को पूरा करने का जो कार्य है। अडॉप्टेड फ्रॉम स्पैन जनवरी-फरवरी 1998, ये हमने लिया है कहाँ से, इसी में से स्पैन जो फरवरी 1998 से। थैंक यू, बाय बाय।